पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, जो बाइसेक्टर हैं किसी दो एडजेसेंट एंगल के, मतलब पड़ोसी एंगल के, ऑफ अ पैरेललोग्राम में इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट आर एंगल, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। हमें ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लिया है। इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे इसके जो डायगोनल होंगे, डायगोनल से ये बनाएंगे, बाइसेक्टर बनाएंगे इसके हम। तो एक बाइसेक्टर यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि वो क्या रहा है, एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल। चाहे हम यहाँ से बना लेते इन दोनों से या इन दोनों से, दोनों बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो इसको पॉइंट मान लिया हमने, पी पॉइंट मान लिया। अब ये जो पी है ये हमें 90 डिग्री दिखाना है, ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टू प्रूव दैट एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे जो AD है और BC है वो कैसी है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD पैरेलल टू BC। जब AD और BC हमारी पैरेलल है तो जो हमारी DC है ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड DC ट्रांसवर्सल। अब यहाँ से हम देखते हैं एक चीज़ और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, यानी कि एंगल D और एंगल C, या एंगल A और एंगल D, या एंगल B या एंगल C, या एंगल A या एंगल B, इन कोई भी दो एंगल ले लें तो उनके दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ पे D और C ले लिया हमने, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 क्यों है, तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। मतलब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अब यहाँ से एंगल D एंगल C 180 है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से ये देख लेते हैं। यहाँ से ये आधा एंगल बना और ये आधा एंगल, अगर बाइसेक्ट करेंगे तो आधा ये होगा आधा ये होगा, ठीक है, हाफ हाफ होगा। इसको हमने एंगल 1 मान लिया और इसको हमने मान लिया एंगल 2 मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन बनी है। तो यहाँ पे हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ए डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल D प्लस एंगल C अपॉन 2। जब इस साइड डिवाइड करेंगे तो उस साइड भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 180 डिवाइड बाई 2। इसे अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल D बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एंगल D बाई 2, ये D बाई 2 ही तो है, जो 1 एंगल होगा वो D बाई 2 ही तो होगा, क्योंकि D को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एंगल 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला एंगल C बाई 2, ये एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू
90 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन बन चुकी है हमारी। अब हमने ले लिया ट्राइंगल ले लिया। कौन सा ट्राइंगल ले लिया? यहाँ पे हमने DPC यानी कि DPC जो यहाँ पे बनाया है यही हमने ट्राइंगल ले लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल DPC। अब DPC ट्राइंगल लेंगे तो ये हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का ऐड क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P, 1, 2 और P, एंगल P इज इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ से देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ से 90 हो गया प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। एंगल P इज इक्वल टू 180, 90 को साइड भेजेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा हमारा। तो एंगल P क्या आ गया, 90। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।